हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजी का लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है स्पीसीज़। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस या फिर टीचिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसे आपको डिटेल में लिखना होता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी कि आप उसको अपने वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। थियोरी पोर्शन के लास्ट में हम क्वेश्चन का सेट सॉल्व करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्पीसीज़, तो स्पीसीज़ क्या होता है? तो स्पीसीज़ आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फंक्शन सिमिलर होता है और बिहेवियर सिमिलर होता है, और ये सिमिलर पेरेंट्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनका एक कॉमन जीन पूल होता है और ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरल कंडीशंस में, और फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स से। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्ट्रक्चर में एक जैसे दिखते हैं, इनका जो फिजियोलॉजी है या फिर फंक्शन है इनके बॉडी का वो सिमिलर होता है, बिहेवियर सेम शो करते हैं, और ये सिमिलर पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो इनका जीन पूल होता है वो भी कॉमन होता है। ठीक है। ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इनके सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ही बीच में होगा, और वो भी नेचुरल कंडीशंस में। ठीक है। जिससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, यानी ये दूसरे किसी स्पीसीज के साथ क्रॉसिंग नहीं कर सकते हैं, मेटिंग नहीं कर सकते हैं, इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए तो ये एक यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होता है, जो अलग अलग टाइम और अलग अलग स्पेसेस पे फॉर्म हुआ है थ्रू इंटरब्रीडिंग। ठीक है। स्पीसीज आपका एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी में जो आपका बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, वो आपकी स्पीसीज होती है। वहीं आपके इकोलॉजिकल हायरार्की की जो बेसिक यूनिट है वो आपका ऑर्गेनिज्म है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इकोलॉजी में जो आपका बेसिक यूनिट है वो तो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें यानी टैक्सोनॉमी की बात करें तो उसमें आपका जो बेसिक यूनिट है वो है स्पीसीज। सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका इंट्रा स्पेसिफिक होता है, वहीं डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है इंटर स्पेसिफिक। दोनों टर्म्स सिमिलर दिखते हैं बट ज़रा सा डिफरेंस है और आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसे याद रखिएगा। अब कुछ स्पीसीज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज और एंडेमिज्म। ये ऐसी स्पीसीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाउंड होती हैं या पाए जाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, तो जो आपका कंगारू है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसी तरह आपके पेंगुइन्स जो हैं वो अंटार्कटिका में देखे जाते हैं, और आपका जो मेटासिकोया है ये चाइना की वैली में ही सिर्फ पाया जाता है। तो ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होने वाली जितनी स्पीसीज होती हैं उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीस्टोन स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिनका अपनी कम्युनिटी पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस या स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है या स्ट्रॉन्ग असर होता है। ठीक है। क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि ये पूरे कम्युनिटी को रूल करते हैं। ठीक है। इनकी जो नंबरिंग होती है या इनकी जो संख्या होती है ऐसी स्पीसीज़ की बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये अपने एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट या बहुत बड़ा असर डालते हैं। ठीक है। ऐसे ही स्पीसीज़ को कहा जाता है कीस्टोन स्पीसीज़। फॉर एग्जाम्पल लायन इन फॉरेस्ट। लायन जो होता है वो जंगल का राजा होता है। सिंगल उसकी जो नंबरिंग होती है वो कम होती है अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में, बट फिर भी वो फॉरेस्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। उसी हिसाब से पूरी की पूरी जो फॉरेस्ट इकोलॉजी है या फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है कीस्टोन स्पीसीज। इसी तरह से आपका कंगारू रैट डेजर्ट में भी आपका कीस्टोन स्पीसीज है। नेक्स्ट टाइप है हमारा क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट लिंक इस्टेब्लिश करते हैं दूसरे स्पीसीज के साथ। ठीक है।
सो दैट एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना या फिर एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट या वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो आपका जो एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजल फंजाई। तो फंजाई जो है वो हायर प्लांट्स के रूट के साथ एक एसोसिएशन करती है। तो ये आपका माइकोराइजल फंजाई एक क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का काम कर रही है, हायर प्लांट्स को बेनिफिट दे रही है, ठीक है। दूसरा आपके जैसे पॉलिनेशन में बहुत सारे इंसेक्ट्स का रोल होता है, ठीक है, आपके लाइकन्स हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज़ के हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ स्पीसीज़ जो है वो टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पीसीज़ का अलग डिस्क्रिप्शन होता है और अलग डेफिनेशन आता है। तो उसको भी हम सम अप करते चलेंगे ताकि हम कंपेयर करके कभी भी अगर स्पीसीज़ से क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। तो पहला है हमारा मोनोटिपिक स्पीसीज़, एक ऐसे स्पीसीज़ जिनका जो कैरेक्टर होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। ऐसे स्पीसीज़ को आपके मोनोटिपिक स्पीसीज़ कहते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। अब ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें आपके जो न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिमिटिव है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। रिप्रोडक्शन इनमें एमाइटोसिस टाइप का दोनों में होता है। तो ये कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो इनके सिमिलर पैटर्न के हैं, इस वजह से ये दोनों को मोनोटिपिक स्पीसीज़ कहा जा सकता है, ठीक है। अब आपका है पॉलीटिपिक स्पीसीज़, जिसे मैक्रो स्पीसीज़ भी कहते हैं। अब ऐसे स्पीसीज़ जिसमें मोर देन वन पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, यानी सिर्फ एक सिमिलर पैटर्न नहीं देखा जाता, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न देखे जाते हैं। अब एग्जाम्पल है आपका कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नोलखोल। नोलखोल है आपका गांठ गोभी, ठीक है। ये तीनों आपके ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स हैं और इनका जो बोटानिकल नेम है वो है ब्रासिका ओलेरेसी, ठीक है, लेकिन इनकी वैरायटी डिफरेंट हो जाती है। तो आपका कॉलीफ्लावर आपका फ्लावर का मॉडिफिकेशन है, कैबेज जो है इसमें लीव्स होते हैं, और नोलखोल आपके जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इन तीनों में आपके डिफरेंस अपीयरेंस में भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक ही स्पीसीज़ के मेंबर हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा बायोटिपिक स्पीसीज़, जिसको बायोटाइप भी कहते हैं। अब बायोटिपिक या बायोटाइप में आपके सेम स्पीसीज़ होते हैं जो सिमिलर एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, जो कि परमानेंट होता है। इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। अगर एनवायरनमेंट में बदलाव भी किया जाए तो इनके अपीयरेंस में या इनके फंक्शंस में चेंजेस नहीं आते। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा है कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल का, ये आपका एक बायोटाइप ही है। इनफैक्ट ये जो बायोटाइप है ये आपका पॉलीटिपिक स्पीसीज़ का ही एक टाइप है, यानी आपकी पॉलीटिपिक स्पीसीज़ भी 3 तरह की होती है, बायोटिपिक या बायोटाइप, इकोटिपिक या इकोटाइप, और इकेड या इकोफेन। यानी ये तीनों जो टाइप्स हैं ये पॉलीटिपिक स्पीसीज़ के अंडर आता है, ठीक है। तो पहला हमने बायोटाइप देखा। दूसरा है आपका इकोटिपिक स्पीसीज़ और इकोटाइप। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सेम स्पीसीज़ के मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से कुछ जेनेटिक वेरिएशंस इनमें आ जाते हैं, और ये जेनेटिक वेरिएशंस परमानेंट होते हैं। यानी अगर आपने एनवायरनमेंट बदला भी इन स्पीसीज़ का तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एग्जाम्पल आपका है क्रो, ठीक है, कोरवस स्प्लेंडेंस इसका जूलॉजिकल नेम है। अब जैसे आपका जो इंडियन क्रो है उसका जूलॉजिकल नेम है कोरवस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ठीक है। म्यांमार क्रो को कहा जाता है कोरवस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, और इसके स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंस आ जाता है इन कंपैरिजन टू इंडियन क्रो। वहीं श्रीलंकन क्रो है आपका कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटिगैटस, और ये भी आपका डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू इंडियन एंड म्यांमार क्रो, ठीक है। तो ये हैं तो एक ही स्पीसीज़ के, लेकिन एनवायरनमेंट बदलने की वजह से इनके जो वेरिएशंस हो जा रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशंस, वो परमानेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा इकेड्स और इकोफिन्स। ये भी आपके मेंबर्स होते हैं सेम स्पीसीज़ के, जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें नॉन जेनेटिक वेरिएशन डेवलप हो जाता है जो कि टेम्परेरी होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसे समझिए, जैसे ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेम स्पीसीज़ के हैं, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से इनके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं कलर में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन अगर वापस सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में नहीं रखा जाए तो ये अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। एग्जाम्पल जैसे समर्स में स्किन धूप की वजह से डार्कन हो जाती है, हेयर्स जो होता है उसके टेक्सचर ख़राब हो जाते हैं। वहीं फिर से जब विंटर्स आते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने पुराने फॉर्म में आ जाती हैं, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका एनवायरनमेंट बदलते ही वापस से फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
तो ये है आपका ईकेड्स और इकोफेन्स। तो ये एग्जाम्पल आपका ह्यूमन बीइंग्स का है। इसके साथ आप मनी प्लांट से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब मनी प्लांट में आप ये देखिए कि अगर इसको सनलाइट में रखा जाए तो इसके लीव्स ग्रीनिश हो जाते हैं, वहीं जब इसको शेड में रखा जाता है तो इसके लीव्स वापस से येलोइश फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थियोरी पोर्शन। इसके आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रास्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट हैज़ हायर अबंडेंस कवर एंड बायोमास इज। तो ये आपकी लिंक स्पीसीज नहीं होगी, कीस्टोन स्पीसीज नहीं होगी और आपकी नेटवर्क स्पीसीज तो बिल्कुल नहीं है। तो ये है आपकी डोमिनेंट स्पीसीज, क्योंकि इसका हायर अबंडेंस है कवर और बायोमास उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीस्टोन स्पीसीज इज। तो आपकी कीस्टोन स्पीसीज होती है ऑप्शन बी, यूजफुल इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। एग्जाम्पल में हमने लायन देखा था, तो वो कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीसीज। फर्स्ट ऑप्शन है, मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, करेक्ट। सेकेंड, वेरिएशन अकर्स अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, ईच स्पीसीज इन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, यहाँ इज होना चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी है, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, तो ये आपका रॉन्ग है। स्पीसीज में आपके कॉमन जीन पूल होता है जिसकी वजह से जीन का फ्लो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्पीशिएशन इज। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर रिफर्ड टू एज एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स विच। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लिविंग इन सेम हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज फॉर्म। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, पॉपुलेशन। हमने जब पॉपुलेशन का डेफिनेशन देखा था तो उसमें हमने स्टडी किया था, पॉपुलेशन इज मेंबर्स और ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लायंस इन गिर फॉरेस्ट देखा था, यानी कि जो गिर फॉरेस्ट में लायन रहते हैं उनकी स्पीसीज जो है वो एक पॉपुलेशन फॉर्म करती है। वहीं कहीं और अगर लायन रहते हैं किसी और एरिया में तो वो एक अलग पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक स्पीसीज़ के हैं और एक पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट में रहते हैं तो वो एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किया टॉपिक स्पीसीज़, जो कि आपके इकोलॉजी का टॉपिक है। इसी के साथ आपके टैक्सोनॉमी में भी स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका एक सेपरेट वीडियो टैक्सोनॉमी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं इकोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।